कैसे सुनंदा पुष्कर की मौत हुई, ये मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी है। कल रात दिल्ली के एक होटल में सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत के बाद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में रखा गया है। अब से थोड़ी ही देर में सुनंदा का पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। एम्स में ही सुनंदा पुष्कर के शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। शुक्रवार की शाम होटल लीला के कमरे में सुनंदा पुष्कर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। मौत की असली वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और इसी बीच पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और इस सिलसिले में शशि थरूर के अलावा होटल के कई कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस होटल के तीसरे माले के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सुनंदा के फोन कॉल और रिकॉर्ड्स के साथ साथ ट्विटर अकाउंट भी खंगाल रही है। आपको बता दें, सुनंदा का बेटा शिव मेनन भी दिल्ली पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर पहले एम्स जाकर सुनंदा के शव को उन्होंने देखा। डायरेक्टर एम्स डॉक्टर एमसी मिश्रा ने 3 डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाया है सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता मैं करूंगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं। हाफ एन आवर के अंदर पोस्टमार्टम शुरू हो जाए। इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स एंड आफ्टर दैट जो फाइंडिंग्स हैं, अगर कुछ शेयर किया जा सकता है पब्लिक और मीडिया को, दैट विल बी सीन बाय आवर पीआरओ सेक्शन एंड द डेजिग्नेटेड पीआरओ एंड ए शॉर्ट ब्रीफिंग विल बी गिवन टू द प्रेस ऑल्सो। वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, एसडीएम होंगे वहां पे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट मेथड में। तो आपको बता दें, कुछ ही देर में सुनंदा का पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। 11:30 बजे के आसपास की ये बाइट है और इसमें साफ तौर से ये भी कहा गया था कि आधे घंटे में ये पोस्टमार्टम शुरू होगा, यानी कि 12 बजे के आसपास ये पोस्टमार्टम शुरू होगा। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराएं। पोस्टमार्टम सुनंदा पुष्कर का फिलहाल शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एम्स के बाहर से मौजूद है। मोहित, क्या जानकारी? देखिए, एसडीएम है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सुनंदा और शशि थरूर की शादी को अभी 7 साल पूरे नहीं हुए थे और दिल्ली में अगर इस तरह से किसी भी महिला की मौत होती है तो एसडीएम इस पूरे मामले की जांच करते हैं। दिल्ली पुलिस जांच करवाती है और एसडीएम फिलहाल पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर्स का पैनल था वो पहुंच चुका है और जो पोस्टमार्टम था वो शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी यहाँ पर काफी माहौल भी यहाँ पर काफी अफरा तफरी हो गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एम्स की अपनी सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल जो सुनंदा पुष्कर का जो शव था उसको पोस्टमार्टम रूम में लेके जाया जा चुका है। एसडीएम पहुंच चुके हैं। तो दिखाई और साथ ही मोहित ये भी बताएं कि कितने डॉक्टर्स की ये टीम है जो कि ये पोस्टमार्टम कर रही है। देखिए, 3 डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता है जो कि फोरेंसिक साइंस के हेड हैं एम्स के, वो लीड कर रहे हैं टीम को और उसके अलावा 2 और डॉक्टर्स हैं जो कि साथ दे रहे हैं और इनकी कोशिश यही है। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शव जो है सुनंदा पुष्कर का उसको पोस्टमार्टम रूम में लेकर जा रहे हैं। वहां पर जो एम्स की मोर्चरी के कर्मचारी हैं, इसके अलावा पुलिस के काफी अधिकारी वहां पर आपको दिखाई देंगे। पुलिस के अधिकारी लगातार हर पहलू पर नजर रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो शुरुआती रिपोर्ट हो डॉक्टर्स कुछ बता पाएं। हालांकि जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जो कि फोरेंसिक साइंस के हेड है, वो साफ करके गए हैं कि अगर कोई भी बात ऐसी होगी जो कि मीडिया से शेयर की जा सकती है, पब्लिक डोमेन में आने लायक कोई भी बात होगी तो उसको बताया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 2 घंटे का वक्त लगेगा इस पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद और उसके बाद शुरुआती जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कम से कम किस वजह से मौत हुई ये पता लग सकता है। ऐसी उम्मीद पुलिस भी कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की पूरी जांच का दारोमदार इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिका है और इसीलिए इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को काफी अहम माना जा रहा है और मेडिकल बोर्ड का गठन करने की मांग भी कल रात को ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दी गई थी। जी मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम बताएं कि सुनंदा पुष्कर का पैतृक घर जम्मू में है और सुनंदा की संदिग्ध मौत के बाद वहां भी मातम है। सुनंदा के पिता के घर पर घर वालों ने तो मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उनके घर में काम करने वाले नौकर हरबंस लाल ने कहा कि सुनंदा बहुत समझदार महिला थी और बहुत बहादुर भी। अभी तो क्लियर तो हुआ ही नहीं ना, कुछ पता नहीं लग रहा है, पूरा पता नहीं लग रहा है कि कैसे क्या हुआ। जैसे न्यूज आ रही है, न्यूज ही देख रहे हैं हम कि अचानक ऐसे मौत होना, ये तो बड़ी भयंकर बात है।
अब जब पोस्टमार्टम न्यूज में कह रहे हैं पोस्टमार्टम हुआ है, अब उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कैसी लेडी थी? बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लेडी थी जी। इसकी बात थी ना तो दूर की बात है, ये बहुत अच्छी लेडी थी। लेडी थी, कमजोर लेडी थी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत समझदार थी, बड़ी एक अच्छी लेडी थी, बड़ी एक लीडर टाइप औरत थी। वो एक फिल्म स्टार औरत थी, हर किसी के साथ उसकी जान पहचान थी। वहाँ से तो बिल्कुल शो है कि भाई अच्छी लेडी थी वो। तो आपने सुना सुनंदा पुष्कर के पैतृक गांव में उनके नौकर ने यह साफ बात कही कि सुनंदा बहुत ही बहादुर महिला थी और वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं थी। हमारे संवाददाता मोहित एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम फिलहाल शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता मोहित, आप हमें तस्वीरें दिखाएं और कितनी देर में ये तस्वीर साफ हो पाएगी? पोस्टमार्टम की जो प्राथमिक रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट तो हालांकि बाद में आएगी, लेकिन शुरुआती जांच की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो कब तक आ पाएगी? देखिए, 2 घंटे का वक्त बताया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने। उनका कहना था कि 2 घंटे तक ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चलेगी और इसी के चलते यहाँ पर किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो और आराम से जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम कर सकें। इसी के चलते दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा एम्स की अपनी सिक्योरिटी भी है, उसको वहाँ पर तैनात किया गया है और उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर सुधीर गुप्ता बोल कर गए हैं, कि वो शुरुआती जो रिपोर्ट आएगी उसमें से कम वजह बताने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो साफ होना चाहिए। इसी वजह से 3 डॉक्टर्स का पैनल है जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो मौत है उसका कारण पता लगे। अगर किसी तरह की बीमारी की वजह से सुनंदा की मौत नहीं हुई है तो आखिरकार उसकी मौत की वजह क्या है? क्या सुनंदा ने किसी तरह का कोई जहरीला पदार्थ इनहेल कर लिया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल जिसका जवाब दिल्ली पुलिस चाहती है कि अगर किसी बीमारी की वजह से मौत हुई है सुनंदा की, तो आखिरकार वो किस तरह के हालात थे कि सुनंदा पुष्कर किसी को मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकी और उनको आखिरकार हुआ क्या एकदम से? क्योंकि अपनी मौत से चंद मिनटों पहले वो सीसीटीवी कैमरे में देखी गई हैं, होटल लीला के सीसीटीवी कैमरे में, लॉबी के कैमरे में वो कैद हुई हैं और उसके बाद अचानक ही वो उनकी मौत हो जाती है।